जयराम चाहेगा कि मैं महतो कार्ड खेलूंगा, तो जयराम महतो के लिए भी राजनीतिक धुंधला दिखाई दे रहा है। जयराम महतो भी साबित कर दिया है कुर्मी जातियों को कैसे भड़काएंगे, कैसे उनको एकत्रित करेगा, तो उनका काम आ गया। किसी तरह वो तो जीत गया डुमरी से, लेकिन बाकी जगह में जिस कैंची चला दिया है, पहला तो सुदेश महतो आजसू पार्टी को कैंची खत्म कर दिया। मैं खुद चुनाव लड़ा, हमने एक एक बूथ पे देखा, एक भी महतो मैंने गलती से भी दबाया होगा, सूरज सिंह बेसरा जीते चाहे यार, एक जगह किसी तरह JL कैंप जीता, जयराम महतो जीता, लेकिन जहां जगह सेकंड थर्ड हुआ है वो बीजेपी को लॉस किया है और 15 सीट पे उन्होंने कैंची मारा है। एक जयराम महतो जो उभारता हुआ जो है ना युवा नेता जो उभरा, तो उन्होंने एक धनबाद कोयलांचल से शुरू किया और उसमें कुर्मी बहुल क्षेत्र से शुरू किया और उन्होंने कुर्मी मुद्दा को, कुर्मी का, निर्मल महतो के बात को, सुनील महतो का बात को केवल महतोइज्म पे जो है ना, महतो जातिवाद पे ऐसा किया। एक तो भीतरी बाहरी किया, उसमें लोगों को लगा ये ठीक नेता है, भाषा के मामले में भाषा में लगाम नहीं रहा, लिहाज नहीं रखा, बड़े का बुजुर्ग का नहीं रखा सम्मान, अकेले अपने स्टाइल में चला कि महतो समाज कौन जीतेगा कौन हारेगा उसको इस तरह कर दिया कि भाजपा को वोट को जीरो कर देना होगा, इस एहसास दिलाना है। कुर्मी समाज का बड़ा मांग था आदिवासी सूची में शामिल होना, ST होना। बंगाल से आंदोलन करके झारखंड में, उड़ीसा में, सर्वत्र पूरे भारत व्यापी, देश व्यापी आंदोलन किया। उसका मांग प्रधानमंत्री अनसुनी कर दिया, गृह मंत्री से मिला अनसुनी कर दिया। अर्जुन मुंडा ने तो बोला फाइलें गायब करवा दिया। अर्जुन मुंडा ने अपने कार्यकाल में ट्राइबल डिपार्टमेंट में तमाड़िया को ST बनाता है 2023 में, और कुर्मी जाति को बोलते हैं आपका मामला ही नहीं बनता। इसे इतना गुस्सा हुआ, उन लोगों को मौका मिला, बदला लेने का मौका, जयराम महतो को हथकंडा बना दिया, मोहरा बना दिया। और उनको सुदेश महतो पर भरोसा नहीं था कि वो नहीं, सुदेश को नहीं था, तो सुदेश का जो धार था वो भोंतड़ा हो गया था। वो धार जो है, धारदार जो था ना, वो आप सुदेश महतो धारदार नहीं था। इन बिटवीन इसका उदय होता है, जयराम महतो का उदय होता है, खतियानी आंदोलन, भाषा विरोध का आंदोलन में आया, और ये नौजवान जो पोलराइज हो गया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी से हुआ। हालांकि JB केसेस टूट के कगार पर रहा, 2-3 टुकड़ा में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क केवल पड़ा कि चुनाव के समय में टोटल महतो, मैं खुद चुनाव लड़ा, हमने एक एक बूथ पे देखा, एक भी महतो मैंने गलती से भी दबाया होगा, सूरज सिंह बेसरा जीते चाहे यार, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी नहीं दिया। आप तो इतना आंदोलन भी उनके लिए किए? नहीं, सब किया, मुद्दे आधारित समर्थन किया हूँ। कुर्मी जाति का डिमांड था ST होना, आदिवासी सूची में शामिल होना, और उसके लिए नेता जो है ना, ये जयराम महतो को सटीक समझा कि जयराम महतो केवल निर्मल महतो शहादत का बात करता है, सुनील महतो हत्या का बात करता है, विनोद बिहारी केवल महतो केंद्रित हो गया। वो मुद्दे, दूसरा मुद्दा नहीं, भाषा मुद्दा हट गया था और खतियान मुद्दा हट गया था। जयराम महतो का केवल कुर्मी जातियों को कैसे भड़काएंगे, कैसे उनको एकत्रित करेगा, तो उनका काम आ गया। अभी उन्होंने जितने जगह में चुनाव लड़ा, देखा किसी तरह वो तो जीत गया डुमरी से, लेकिन बाकी जगह में जिस कैंची चला दिया है, पहला तो सुदेश महतो आजसू पार्टी को कैंची खत्म कर दिया, और दूसरा जी है जहां जहां महतो बीजेपी वोट था 2019 में, वो तमाम वोट को मैंने आकलन किया, वो तमाम महतो वोट बीजेपी पक्ष में नहीं गया, सुदेश महतो के में नहीं गया, एक तरफा चला गया। वो एक जगह किसी तरह JL कैंप जीता, जयराम महतो जीता, लेकिन जहां जगह सेकंड थर्ड हुआ है वो बीजेपी को लॉस किया है और 15 सीट पे उन्होंने कैंची मारा है। बीजेपी को अगले 2029 की रणनीति लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, परिसीमन भी है, और 2026 में परिसीमन है। तो अगर मुसलमान अगर चाहेगा OBC की तरह, मैंने AIMM जो है और OBC की पार्टी है, भले हैदराबाद में MP जीत सकता है या कुछ MLA बिहार में जीत सकता है, लेकिन OBC मैं देखता हूं कि एक भी सीट केवल मुसलमान कैंडिडेट, मुस्लिम वोटर से नहीं जीत सकते हैं। जयराम महतो भी साबित कर दिया है कि कई रिजर्व सीट में खड़ा किया, लेकिन वो सेकंड तक नहीं आया आदिवासी रिजर्व सीट में, थर्ड आया, फोर्थ आया।
तो आने वाला दिन में अगर जयराम चाहेगा कि मैं महतो कार्ड खेलूंगा, तो जयराम महतो के लिए भी राजनीतिक धुंधला दिखाई दे रहा है। इसीलिए उनको करना पड़ेगा कि ये जो माझी महतो समीकरण था एक समय जेएमएम का, हमको लगता है मेरा प्रयास रहेगा आने वाला दिन में कि माझी महतो और मुस्लिम इसका पोलराइजेशन होगा, देन कोई विकल्प 2029 में बन सकता है। फिर आप मुलाकात करेंगे, मिलेंगे क्या? आप तो पहले भी उनके साथ थे। हम तो जयराम से भी बात करेंगे और सुदेश महतो से भी बात करेंगे। अगर सुदेश एक जीता है और जयराम एक जीता है, अगर दोनों को हम समीकरण बना दें और सूर्य सिंह बेसरा हम आदिवासी को जोड़ दें, तो 2029 के लोकसभा और 2000 विधानसभा 2029 का हम इसके लिए विकल्प कौन तैयार हो? नहीं तैयार कराने का समीकरण बनाने से बनता है।